परमात्मा को सौदागर भी कहते हैं, रत्नाकर भी कहते और जादूगर भी कहते हैं। यह भी जादू है ना, कि वह मनुष्यों को क्या से क्या बना देता है। दुनिया में जो जादूगर मैजिशियंस होते हैं वो कागज को नोट बना देते हैं, पत्थर से पैसे बना देते हैं, परंतु बाप कहते हैं कि तुम पत्थर बुद्धि बच्चों को पारस बुद्धि मैं बनाता हूँ। ये जादूगरी हो गई ना। इसलिए बाप कहते हैं अभी तुम जो बनते हो वह जीवन में सदा काल का सुख देने वाला है। इसलिए अभी बाप से अपना सदा काल का सुख प्राप्त करना है। तो ऐसे पुरुषार्थ में लगे रहो। इसमें कोई गफलत या ठंडा पुरुषार्थ नहीं, तेज पुरुषार्थ करो। पुरुषार्थ की रफ्तार तेज चलनी चाहिए। पुरुषार्थ अर्थात आत्मा की उन्नति के लिए किया जाने वाला कर्म। यह ध्यान रखना चाहिए अपने में काम की, क्रोध की, लोभ की कोई खामी तो नहीं। अगर है तो उसे निकाल देना चाहिए। यानी अपने में कोई बुराइयां हो तो उसे समय प्रति समय अटेंशन द्वारा निकालते जाओ। अगर वे कमी कमजोरियां नहीं निकल पा रही तो श्रीमत लेनी चाहिए। उसके लिए राय मिलेगी, श्रीमत मिलेगी। जैसे देखो, डॉक्टर दवाई लिखकर देता है और उससे फायदा नहीं हुआ तो उसको बताने से दवाई चेंज करेगा ना, दूसरी दवाई देगा ना। फायदा तो हमें डॉक्टर से ही मिलना है। अगर उससे छिपाएंगे तो क्या फायदा होगा या और ही नुकसान होगा। उसी प्रकार बाबा आत्मा का सर्जन है, डॉक्टर है, राय देने वाला है। राय देने वाला बस एक ही बाप है। अथॉरिटी भी बस उस एक की ही है। ठीक होने का भी उसी से राय लेना है। करना भी उसी को है और कोई को करना नहीं। इसलिए बाप कहता है कि मुक्ति देने वाला भी मैं हूँ और जीवन मुक्ति देने वाला भी मैं हूँ। कोई भी चाहो तुमको मिलना मेरे से ही है। इसलिए बच्चे, मेरे साथ संबंध जोड़ने से तुमको फायदा ही फायदा है। नुकसान की तो बात ही नहीं। थोड़ा फायदा नहीं लेकिन बहुत फायदा है, और वो भी सदा काल के लिए। तो इसमें ढीला पुरुषार्थ तो नहीं रखना चाहिए ना। ये सभी चीजें हैं, समझ करके अपने पुरुषार्थ को आगे रखना है। इसको ही कहा जाता है पुरुषार्थी। ऐसे नहीं काम करते रहें, कोई लक्ष्य नहीं जीवन में, नहीं। अपना एम रखना चाहिए कि हमें इतना लेना ही है। ऐसे नहीं कि थोड़ा लिया ये भी अच्छा, लेना है तो सब कुछ लो ना। बाप ने हमारे सामने इतना रखा है, अर्थात वह हमें नारायण समान डिवाइन बना सकता है। तो उससे थोड़ा सा लेकर ऐसा क्या करें? ऐसा नहीं बनना चाहिए। लेना है तो पूरा लो। कहीं कहीं ऐसे महामूर्ख भी निकलते हैं। माया के संग में
हम मूर्ख तो पहले ही बने थे। अभी बाबा के संग में आकर भी अगर मूर्ख से सपूत ना बने तो कमबख्त के कमबख्त ही रह जाएंगे। इसलिए पुरुषार्थ पर विशेष अटेंशन देना है, कभी ढीला नहीं बनना है।